बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मास एंड वेट और न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब इसमें जो है आपको जो क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, तो बच्चों याद रखिएगा कि मास और वेट जो हैं इनको आमतौर पर समझा जाता है कि ये एक ही चीज़ है, सिमिलर क्वांटिटीज है, बट इट इज़ नॉट करेक्ट। ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। मास और वेट जो है एक क्वांटिटीज़ नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। मास जो है वो उसको हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर ए बॉडी कंटेन्स, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। जबकि वेट जो है इसको हम कहते हैं कि वेट जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि वो फोर्स जिससे अर्थ जो है तमाम बॉडीज़ को अपने मरकज़ की तरफ खींचती है, उसको हम कहते हैं कि ये वेट है। अच्छा, अब जब इसका डिफरेंस आएगा तो आपको एक चार्ट का पता होना चाहिए, कंपैरिजन चार्ट का, कि इनकी डेफिनेशंस क्या है, इनका और क्या है। तो इसको चार्ट के लिए जो है बच्चों ये अब आपने लिख लेना है इसको। ये आप देख सकते हैं इसका जो है चार्ट के बेसिस फॉर कंपैरिजन मास और वेट का। पहले डेफिनेशन आएगी। डेफिनेशन में द टोटल अमाउंट ऑफ द मैटर with which the object or body is composed is known as mass, or weight है the amount of gravitation force experienced by a body is known as weight। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका ऐसा यूनिट जो है ग्राम्स में, किलोग्राम्स में। आमतौर पर जो है इसका ऐसा यूनिट बेटा हम किलोग्राम्स में लेंगे, और वेट को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। उसके बाद है डिनोटेड बाय, तो इसको मैस को आमतौर पर एम के साथ डिनोट करते हैं और वेट को डब्ल्यू के साथ। आगे क्वांटिटी टाइप कौन सी है, मैस जो है स्केलर है और वेट क्या है, वेक्टर। आगे देखिए इसकी वैल्यू जो है इट कैन नेवर बी ज़ीरो, मैस ज़ीरो नहीं होता, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये ज़ीरो हो जाती है जहाँ पर ग्रेविटी मौजूद ना हो। जब स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पर वेट क्या होगा, ज़ीरो। आगे देखें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। मैस को हम कहते हैं डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, जबकि वेट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एग्जिस्ट करती है। क्वांटिटी ये बेस क्वांटिटी है, जबकि जो आपकी है वेट ये एक डिराइव क्वांटिटी है। आगे वेरिएशन इन वैल्यू, मैस रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, लेकिन ग्रेविटी के चेंज होने से वेट क्या होता है, वो चेंज। और लास्ट में मेजर्ड बाय, तो मेजर्ड करने के लिए कौन सा हम डिवाइस इस्तेमाल करेंगे, तो याद रखिए कि मैस को हम आम बैलेंस, आम तराजू से मेजर कर सकते हैं, लेकिन वेट को हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस के साथ। तो बच्चों ये आपने लिख लेने हैं पॉइंट्स, ताकि आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टूडेंट्स। फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द रिएक्शन ऑफ अ बॉडी व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। अगर एक बॉडी फोर्स एक्सर्ट करता है दूसरे बॉडी बी पर, तो बी भी रिएक्ट करेगा और उस पर फोर्स उतनी ही लगाएगा। दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसको हम सिंपल डिफाइन करते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो एक्शन इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय रिएक्शन फोर्स, एंड the two forces must always be equal and opposite. Note that the action and reaction forces act on different bodies। बच्चों याद रखिएगा एक ही बॉडी पर नहीं होगा, ये डिफरेंट बॉडीज पर एक्शन और रिएक्शन जो है वो होता है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अगर एक बुक टेबल पर पड़ी हुई है तो हम कहते हैं उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो दैट इज एक्शन, और टेबल से रिएक्शन फोर्स एक्ट करती है अपवर्ड, तो बुक जो है वो बैलेंस है। इसके अलावा बच्चों टेक एन एयर फिल्ड बैलून ऐसे होता, when the balloon is set free the air inside it rushes out and the balloon moves forward। In this example the action is by the balloon that pushes the air out of
इट व्हेन इट सेट फ्री। तो जब उसमें से बैलून में से हवा निकलेगी तो वो एक तरफ मूव करता है। द रिएक्शन ऑफ द एयर विच एस्केप्स आउट फ्रॉम द बैलून एक्ट्स ऑन द बैलून। इट इज़ ड्यू टू दिस रिएक्शन ऑफ द एस्केपिंग एयर दैट मूव्स द बैलून फॉरवर्ड। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें एग्जांपल है रॉकेट की। रॉकेट जब अपर मूव करते हैं तो गैसेस जो है उसके रेयर एंड से जो है बाहर की तरफ आती हैं, और गैसेस का निकलना जो है रिएक्शन और उसके रिएक्शन के तौर पर रॉकेट जो है वो अपवर्ड मूव करता है। तो स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर था, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।